जिसके घर में हर महीने की पूर्णिमा को खीर बनती हो। ध्यान दीजिएगा, बहुत सुंदर संवाद चल रहा है, बहुत ध्यान देने वाली बात है। प्रत्येक महीने की पूर्णिमा को जिसके घर में दूध की सामग्री बनती हो, दूध की सामग्री तैयार होती हो, खीर प्रसाद तैयार होता हो, उसके घर में कभी क्लेश नहीं हो सकता। चाहे सास बहू एक दूसरे के सामने वो कहे ना, वो सांप और नेवले की लड़ाई क्यों ना, फिर भी शांति हो जाती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, 4 जून रविवार को पूर्णिमा है, तो इस दिन अगर आप व्रत रखते हैं तो व्रत में आप खाने में खीर अवश्य बनाएं, और अगर व्रत भी नहीं रखते तो भी आप अपने खीर का अवश्य भोग लगाएं भगवान को। इससे आपके घर में माँ लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न कर रहेगी और वास करेगी आपके घर में। पूज्य गुरुजी ने बताया कि आप मंदिर में लोटा और कुछ अन्य सामग्री चढ़ाते हो शिवलिंग पे, और लोटा खाली हाथ ले आते हो। सही नहीं है। भगवान चाहते हैं कि आप मेरे दर से जाए, मेरे दरवाजे से जाए, तो आप भी कुछ ले अपनी खाली लोटे में कुछ लेके जाए। आप उसमें कुछ जल अवश्य लेके आए या फूल लेके आए, प्रसाद के रूप में आप कुछ लेके आए। पूज्य गुरुजी ने सत्यम शिवम सुंदरम महाराष्ट्र में हो रही शिव पुराण कथा में बताया कि संत आपके गांव में आए, आपका सौभाग्य है। आप उनके सभा में जाए, आप उनके सत्संग में जाए, ये आपका सौभाग्य है। संत आपको याद करे, आपका सौभाग्य है। अगर आप उनकी संत वाणी सुनने नहीं जाते तो ये आपका दुर्भाग्य है। अगर आपको वहाँ पे संत आपको याद करे तो ये आपका सौभाग्य है। इसलिए आपको जो भी कथा होती है वहाँ अवश्य जाना चाहिए सुनने के लिए। जो गुरुजी ने अपनी कथा में बताया कि आप मंदिर में भगवान के दर्शन करने के जाते हो, पुजारी आपको प्रसाद स्वरूप फूल देता है, तो उसका भी एक महत्व है। उसको आप अपनी आँखों से लगाइए, उसको माथे पे लगाइए और उसे भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लीजिए। पात्र होगा, जो बर्तन होगा, जो सब्जी का पात्र होगा, माँ उसको खाली जल्दी नहीं करती है। भले उसमें सब्जी थोड़ी ना थोड़ी पड़ी रहने देगी, जब तक सब जिम कर नहीं चले जाएंगे तब तक उसमें पटक कर रखेगी। क्यों? क्योंकि उसमें उसकी बरकत है। उसी तरह जल चढ़ाने के बाद हम जब लेकर आते हैं पात्र के अंदर, ये उसमें उसकी बरकत है। गर्ग